ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 12 दरी बनी हुई है करबला का मशा के दरबार के अंदर। 3 दरवाजे इधर 3 इधर, इसी तरह ये 12 दरी है। इस तरह 1 2 3 ये, फिर उस तरह 3 इस तरह से। जी ये अच्छा 12 धारा है ना, तो उसको 12 दरी बोलते हैं। इसके अंदर जो जरी पाक आप देख रहे हैं ये वो जरी है जब सैयद गुलाम अली शाह साहब हयात थे, अपनी ज़िंदगी में जो वो 10 मुहर्रम को जरी लेके आते थे ना, ये वो जरी बनी हुई है। मैं ऊपर चल के इसकी ज़ियारत करूँ। ये वो जरी पाक है। ये असल में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी है, लकड़ी की बनी हुई है, एहतराम गुलाफ का। जी जी एहतराम। हाँ ये वो जरी पाक है जो सैयद गुलाम अली शाह साहब अपने सर पे रख के, तो मोची दरवाजे से लेके इसका साइज इतना ही है। नीचे स्टैंड बना हुआ है, ये तकरीबन इतनी है जैसे कि एक नॉर्मल बंदा उठा सके। जी जी वो जरी पाक है। यानी इनकी निस्बत से उनको आज ये मुकाम मिला, ये कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाह से नीचे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सेम इसके जैसी जरी यहाँ पे तैयार करके फिर इन जालियों को करबला लेके गए थे इंतज़ामिया की तरफ से। वहाँ जाके इराक़ में जाके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से मस किया। फिर वहाँ की इंतज़ामिया ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी दी, करबला की मिट्टी नहीं, मैदान करबला की मिट्टी नहीं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत की मिट्टी, जिस मिट्टी में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ब्लड शामिल है, उस मिट्टी से नीचे तुरबत बनी हुई है। इसलिए इस जगह को करबला कहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की रियल तुरबत यहाँ बनाई गई है। जो लोग करबला नहीं जा सकते वो यहाँ के सलाम करते हैं। इसलिए क्या सबसे ज़्यादा, और बहुत सारे इमाम बार गए हैं, लेकिन करबला गामे शाह का लोग रुख क्यों करती हैं? क्या यही इसकी खासियत है? खासकर यही खासियत है। बाकी नीचे जब बेसमेंट में जाएंगे तो आपको एक ख़ास बात बताऊंगा इंशाल्लाह उसके बारे में। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ना, वो नवादरात में शामिल है। मौला ये नवाब साहब की तरफ से वुड पे काम हुआ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़कार की शबिया। सैयद गुलाम अली शाह साहब जब दुनिया से गए हैं ना, तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी कब्र का निशान नहीं बनाना। जैसे हर वली अल्लाह का होता है ना, हम किसी भी वली अल्लाह के दरबार पे जाते हैं ना, हमें सामने एक बड़ी सी कब्र नज़र आती है जो आम कब्र से भी बड़ी होती है, संगे मरमर की होगी, उसी पे फूल चढ़ रहे होंगे, उसी पे हम चदरें चढ़ाते हैं और अल्लाह को वास्ता दे के, अल्लाह से हम उनका वास्ता दे के दुआएँ मांगते हैं। इस 4 दिन में हमने सारा विजिट किया, हमें कोई ऐसी कब्र नज़र नहीं आई जिस पे पर फूल डाले जा रहे हों या कोई चदर चढ़ाई जा रही है। इसकी क्या रीज़न है? यहाँ की रूहानियत की यही ख़ास वजह है कि सैयद गुलाम अली शाह साहब ने वसीयत की थी कि मेरी कब्र का निशान नहीं बनाना, जैसे हर वली अल्लाह का होता है। अब कब्र नहीं है इस जगह पे? कब्र है, ज़ाहिर नहीं की हुई। वजह ये थी कि उन्होंने कहा था अगर मेरी कब्र बनाओगे ना, तो जो भी ज़ियारत करने के लिए आएगा वो मुझे आके मेरे से सलाम करेगा, मेरा वास्ता दे के अल्लाह से दुआएं मांगेगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत बनानी है करबला से ला के, तो जो भी आएगा वो जानते हुए या ना जानते हुए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ही सलाम करेगा। तो यही रीज़न है कि ये सिर्फ एक नेम प्लेट लगी हुई है। इसी 4 दीवारी के जहाँ हम खड़े हैं ना, इसके यहीं कहीं पे सैयद गुलाम अली शाह की कब्र है। और उनकी वसीयत ये थी कि जो भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होगा वो मेरी कब्र के ऊपर से गुजर के आएगा। इसमें काफ़ी सारे मैसेज हैं जो हर बंदे को अपनी मार्फत के हिसाब से मालूम होते हैं। जो मुझे समझ थोड़ी सी आई है ना, सैयद गुलाम अली शाह साहब सैयद हैं, आले रसूल हैं, अपने दौर के वली हैं। उन्होंने जो वसीयत की ना कि मेरी कब्र का निशान नहीं बनाना, और उन्होंने कोई बंदिश नहीं रखी कि मेरी कब्र के ऊपर से कौन गुजरे और कौन ना गुजरे। शिया, सुन्नी, वाबी, ईसाई, औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुद्धमत, हर किस्म के लोग आ रहे हैं, उनकी कब्र के ऊपर से गुजर के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे हैं। मैसेज उनकी तरफ से जो मुझे समझ लगा वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर है हमारे लिए से बाइस इज़्ज़त है। ये यहाँ पे कैसर भाई ये ताले और ये धागे और ये सब कुछ, बात थोड़ी लंबी हो गई थी। मैं असल में बता रहा था कि मन्नत का आपने पूछा था, मन्नत मैं बता रहा था। मन्नत मानने का तरीका 2 तरीके हैं, एक जो अल्लाह और अहले बैत ने बताया हुआ है, एक वो जो रवाज है हम लोगों में। कैसे? अहले बैत ने बताया हुआ आपको कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप अल्लाह को अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता दे के दुआ करें और कहें या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मुझे इज़्ज़त मिले, रिज़्क़ मिले, बख्त मिले, औलाद मिले, शादी का मसला कोई भी है, या अल्लाह मैं मन्नत मानता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह औलाद अता फरमाए तो मैं शुक्राने का रोज़ा रखूँगा। बिल्कुल ऐसे। या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए मैं 2 नफल शुक्राने के अदा करूँगा। या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए मैं कोई सदका खैरात करूँगा, किसी भूखे को खाना खिलाऊँगा, किसी को लिबास दूँगा। ऐसा पहले पढ़ा जो बहुत ही मुझे आसान और अच्छी मन्नत लगी है। मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह अगर ये मेरा काम हो जाए तेरी रहमत से, तेरे करम से, तो मैं एक दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा। ये मन्नत के वो तरीके जो शरीयत में है, खर्चा भी कोई नहीं है, माएँ बहनें घर बैठ के सुकून से। और यहाँ नहीं, ये मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस धागे के एक तरीका मैंने आपको बता दिया जो शरीयत में है, नमाज, नफल वगैरह। अब दूसरा तरीका वो जो रवाज है हम लोगों में, ऐसे
या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए मैं धागा बांधूंगी, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए मैं ताला लगाऊंगा, या अल्लाह शरीयत इसका इस्लाम शरीयत, हाँ शरीयत में ये नहीं है, बिल्कुल लेकिन सखियों का दायरा है, जो ताला लगा रहा है उसको भी दे रहे हैं, जो धागा बांध रहा है उसको भी दे रहे हैं, जो दो नफल पढ़ रहा है उसको भी दे रहे हैं। इस दर से आप जिन लोगों को ज़रा नॉलेज कम होता है, या जिन लोगों को कोई होता है, वो कोई धागा बांध के दुआ कर रहा है, कोई ताला लगा के दुआ कर रहा है, कोई नफल की नियत कर रहा है, अल्लाह करम सब पे का। ये जो हमने देखा कि हमारी बहुत सारी बहनें आई हैं, कुरान खाने भी कर रही हैं और बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, जी। बाद मुहर्रम उल हराम का महीना, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि मतलब इधर आके इस तरह से ये जितने जी ये जितने ज़ायरीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे पुरसा देने के लिए आए हुए हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को, कि मौला करबला में जो कुछ आपके अहले बैत के साथ यज़ीद की फ़ौज ने किया, हमें उसका बहुत दुख है और हम पुरसा देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे औरतें बच्चे बूढ़े आके कुरान खानी करते हैं, मनते मुरादे पूरी नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफल अदा करते हैं। आपके ख्याल में सबसे पहला पर्दा सबसे मुकद्दस है, पर्दे का सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। यहाँ अक्सरियत में जो ख़वातीन आती हैं वो बापर्दा आती हैं, नकाब में आती हैं, और ज़्यादातर जो है सो के लिबास में, काले लिबास में आती हैं। ठीक है, मिक्स गैदरिंग है यहाँ पे। जो मोमिनीन है, जो इस मुसलमान है, वो पर्दे का ख्याल रखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं मसलन जिनको ना पर्दे का इतना, उनकी कम्यूनिटी ऐसी होती है उन्हें ख्याल नहीं होता, कुछ आ जाते हैं, लेकिन जहाँ आके जब ये सारा कुछ देखते हैं तो वो भी सर पे दुपट्टा ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी ये जिनके दर पे हम आते हैं, सबसे पहला मेरे ख्याल में वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें सबक दिया।